हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ की ज्यामिति में त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थेल्स थ्योरम और उसके विलोम के बारे में पढ़ लिया है, उसको प्रूव भी कर लिया है। आज हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 6.2 है, जो थेल्स थ्योरम और उसके विलोम प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं हम लोग? एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि थेल्स प्रमेय और उसके विलोम प्रमेय पर आधारित है। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट में दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहले पार्ट में एक त्रिभुज दिया, दूसरे पार्ट में एक त्रिभुज दिया। तो अगर हम चित्र बना ले पहले, तो इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी। यहाँ पर ये समांतर खींचा गया है डीई, समांतर खींच दिया है डीई, और यहाँ पे इसका मान दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। जो एडी रेखाखंड है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और जो बीडी है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एई का मान दिया 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ईसी कितना होगा। इस फर्स्ट पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है? ईसी का मान ज्ञात करना है कि ईसी कितना होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में भी एक चित्र दिया है, इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पर समांतर खींच दिया है। त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और समांतर रेखा है डीई, और भुजाओं के मान दे दिया है, ये दिया 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और एई दिया है 1.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एडी कितना होगा, यहाँ से एडी का मान निकालना है। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में दो पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में ईसी निकालना है इस चित्र से, और सेकंड पार्ट में एडी निकालना है इस चित्र से। ये दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? थेल्स थ्योरम का प्रयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए, जो शेष दो भुजाओं को दिए गए विभाजित कर रही हो, तो जो ये विभाजन होता है वो सेम अनुपात में होता है। जो अनुपात इधर का होगा वही अनुपात इधर होगा, यानी एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई और ईसी का होगा। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि डीई क्या है? बीसी के पैरेलल है। यहाँ पे डीई बीसी के पैरेलल, दोनों में जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हम लिख देंगे दिया हुआ है कि जो डीई है ये पैरेलल है किसके? बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? तो थेल्स प्रमेय से ये लिख पाएंगे हम, क्या लिख पाएंगे? लिख पाएंगे हम ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे सी ई। ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे सी ई, ये हम लिख पाएंगे। थेल्स प्रमेय में हमने ये पढ़ रखा है। तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं, सबके मान रख दें, तो एडी का मान 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का मान 3 सेंटीमीटर, एई का मान 1 सेंटीमीटर, सी हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम सरल कर लें, हल कर लें, तो 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सी का गुणा 1 हो जाएगा सीई बराबर 2 का गुणा 1 में जाएगा 2। इसका मतलब सी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सी का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। चलिए ये तो पहले पार्ट की बात हो गई, पहले पार्ट की। सेकंड पार्ट का इसका सॉल्व करें, सेकंड ये वाला। इसमें भी जो डीई बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, तो ये हमने चूंकि दे रखा है, दिया है, क्या दिया है? डीई पैरेलल है बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई, एई बटे सीई। वही सेम चीज यहां भी, एडी का मान इस बार ज्ञात करना है, बीडी का मान दिया 7.2 सेंटीमीटर, एई का मान 1.8 सेंटीमीटर, और सीई की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर। हमें एडी निकालना है। जो भी कैंसिल होगा हम उसको कर सकते हैं। तो 18 दूनी 36, 18 54।
ठीक है, चलिए यहाँ से हम एडी का मान निकाल सकते हैं। तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.2 यहाँ आ जाएगा एक से गुणा करके, तो 7.2/3, इसको भाग दें, 3 दूनी 6, हासिल 1 बच जाएगा 12, 3 चौक 12, 2.4। एडी का मान क्या आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। चलिए चित्र बना लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एक पर ई है, दूसरे पर एफ है स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। अगर ई एफ को हम मिला दें तो ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं ये बताना है। स्थितियां अलग अलग दी गई हैं। पहली स्थिति नंबर 1, इसमें कह रहा है कि पीई बराबर 3.9, पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये चारों दिए हुए हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में। तो बताना है क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। थेल्स थ्योरम का विलोम प्रयोग करना है हमें, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग करना पड़ेगा। अगर समांतर था तो अनुपात बराबर था, तो अगर समांतर है कि नहीं ये चेक करना तो हम देख लेंगे क्या अनुपात बराबर है कि नहीं। अनुपात किसका चेक करेंगे, पीई क्यूई, पीई बटे क्यूई। सॉल्व करें इसको, पीई बटे क्यूई, पीई का मान क्या दिया 3.9, क्यूई का मान कितना दिया है 3। अगर इसको हम सरल करें तो 3 का नाम 3 और 3 3 9, 1.3 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे पी एफ और आर एफ, पी एफ बटे आर एफ। अगर ये अनुपात निकालते हैं तो पी एफ का मान क्या, आर एफ या एफ आर एक ही चीज है, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। 3.6 और बटे 2.4। अगर इसको सरल करें तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 3/2 यानी कि 1.5 आएगा। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि पीई बटे क्यूई इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे आर एफ। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए जो ई एफ होगा क्यू आर समांतर नहीं होंगे, ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समांतर नहीं आएंगे दोनों। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में कई पार्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कई पार्ट दिया हुआ है, 3 पार्ट दिया हुआ है। तो ऐसे बारी बारी से सबको चेक करेंगे आप। ठीक है, ये जो चारों मान दिया है ये अलग अलग दे करके पूछ रहा है। तो एक पहले हमने कर दिया, इसमें तो नहीं है। सेकंड में देख लेते हैं क्या दिया, एक और करके देखते हैं। सेकंड में दिया पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5। पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, फिर से वैसे ही अनुपात निकाल के देखेंगे। पीई बटे क्यूई का अनुपात निकालें, पीई और क्यूई का अनुपात क्या आएगा 4/4.5, 4/4.5। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, चाहे तो काट दें या फिर अभी छोड़ के चेक कर लेते हैं। चलिए पी एफ बटे आर एफ दूसरे का देख लें तो 8/9, 8/9। अगर देखते हैं हम इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 से क्या करें गुणा कर दें, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4.5 दूनी 9, 8/9। ये भी 8/9 है, ये भी 8/9, मतलब दोनों बराबर है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको सरल कर लीजिए। सरल कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 को 45/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40/45, 40/45। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5/40, 5 9 45, तो आ जाएगा 8/4।
9 और इसका भी आराम से 9, दोनों बराबर है, इसका मतलब एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में समांतर आएगा, पहले में समांतर नहीं आएगा। इसी तरह से तीसरा भी दिया हुआ, आप इसको ट्राई करेंगे खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.18 में एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी एक चित्र दिया, चित्र को बना ले 6.18, यह है चित्र। चलिए ये चित्र दिया हुआ और इसमें कह रहा है चित्र में कि एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी दिया हुआ है, और क्या दिया है, और दिया एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू ए एन बटे ए डी। ये हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करने के लिए दे रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चित्र दिया रहेगा क्वेश्चन में और ये बातें लिखी हैं कि एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है, तो हमें ये चीज प्रूव करना है। कौन किसके पैरेलल दिया है, एल एम पैरेलल दिया है सी बी के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को ए बी सी त्रिभुज में, इसी दो में ये दोनों समांतर हैं। तो हमने थेल्स प्रमेय में यही पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो जो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती हो, तो ये क्या करेगा, समान अनुपात में प्रतिच्छेदित करेगा। तो अगर यहां से दिया हुआ है, हम ऐसे लिखेंगे कि एम एल पैरेलल सी बी, ये क्या हुआ है, दिया है। ये कहां से हमने लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था। अगर ये दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय से, या तो के जगह पे इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा बी एम बटे ए एम इज इक्वल टू सी एल बटे ए एल, ठीक, सी एल बटे ए एल। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात दोनों हो जाएंगे बराबर। इसको मान लिया मैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही चले, और क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ इस त्रिभुज के अंदर देखें अगर, तो एल एन और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं, एल एन पैरेलल सी डी। तो फिर क्या दिया है, दिया एल एन समांतर है सी डी के। ये कहां से हमने लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से फिर से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी एल बटे ए एल, सी एल बटे ए एल बराबर यहां लिख सकते हैं डी एन बटे ए एन। इधर क्या लिख सकते हैं, डी एन बटे ए एन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। चलिए अगर हमने ये लिख लिया, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखें तो इसमें क्या कोई पक्ष बराबर दिख रहा है, इसका ये और इसका ये दोनों बराबर दिख रहा है। तो अगर दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर है तो दूसरे भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से जो पक्ष बराबर उनको छोड़ दे, दूसरे को बराबर कर दें। तो इसमें हो जाए, इसमें है बी एम बटे ए एम और इसमें क्या है, डी एन बटे ए एन, डी एन बटे ए एन, ये दिया हुआ, ये हमने निकाल दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे ए बी। तो ए एम तो दिख रहा है, बी एम को बदलना है ए बी में, बी एम को बदलना है ए बी में। चलिए तो इसको तो हम क्या करें, पहले उल्टा कर दें।
क्योंकि देखिए एम और एन ऊपर दिख रहा है, हमें नीचे, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं। तो ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। एक ही काम दोनों भिन्न के साथ कर सकते हैं। अगर एक भिन्न को व्युत्क्रम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वाले को भी व्युत्क्रम कर दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों बराबर रहेंगे। तो ऐसा आ गया। अब बी एम के जगह पे हमें ए बी लाना है, डी एन के जगह पे ए डी लाना है। बी एम और ए बी पे ध्यान दें, पहले बी एम और ए बी पे ध्यान दें। तो बी एम कहाँ है, यहाँ है, और ए बी क्या है, ये पूरा है। तो बी एम को ए बी में हम तब बदल पाएंगे जब बी एम में ए एम जोड़ दें। बी एम में जब ए एम जोड़ देंगे तो ए बी में बदल जाएगा। तो इस बी एम में क्या करना, ए एम जोड़ना पड़ेगा, बी एम में ए एम जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर देखें यहाँ पे ए एम जो जोड़ें अगर, तो जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करें, इसको पहले उल्टा ना करें, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अभी इसको व्युत्क्रम ना करें, जरूरत के हिसाब से चीजों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको अभी इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम बी एम में ए एम जोड़ करके उसको ए बी में हम बदल सकते हैं। तो ए एम इसमें जोड़ें। ए एम कैसे जोड़ेंगे, इस ए एम जोड़ेगा जब यहाँ पे हम आगे +1 कर देंगे तब। थेल्स प्रमेय का प्रूफ देखिए, वहां पे हमने +1 किया था। तो क्या करेंगे, आगे +1 कर देंगे दोनों तरफ, बी एम बटे ए एम +1, इधर क्या कर देंगे, डी एन बटे ए एन +1, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। इससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही हर बराबर करेंगे तो यहाँ ए एम बटे एम लिखेंगे तो बी एम प्लस ए एम हो जाएगा। तो अब इसका हर बराबर करें अगर, जैसे ही हर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, बी एम प्लस बी एम बटे, लिख लेते हैं एक बार पूरा, बी एम बटे एम, और 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, ए एम प्लस ए एम, ए एम बटे ए एम, ए एम बटे ए एम, इस तरह से लिख दिया। ऐसे दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, डी एन बटे ए एन, और 1 को लिख देंगे ए एन बटे ए एन। क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ हर बराबर कर रहे हैं इन दोनों का, फिर इधर इन दोनों का। अब इससे क्या होगा, हर बराबर के अंश को हम जोड़ पाएंगे। तो बी एम प्लस ए एम डिवाइड बाई ए एम, यहाँ हो जाएगा डी एन प्लस ए एन डिवाइड बाई ए एन। इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बी एम प्लस ए एम को देखें, तो बी एम प्लस ए एम जोड़ करके ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा ए बी बटे ए एम, इधर बी एन और ए डी को जोड़ रहे हैं, तो किसको जोड़ रहे हैं, डी एन और ए डी को। तो डी एन और ए एन, डी एन और ए एन दोनों जुड़ करके किसके बराबर हो जाएंगे, ए डी के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया ए डी बटे ए एन। अब हमें जो लाना है वो उसका उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू ए एन बटे ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, इसका मतलब ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि चित्र 6.19, एक नया चित्र इसके लिए दिया हुआ है। चित्र इस तरह से है, ए बी सी, और यहां से एक यहां मिलाया गया है, एक यहां मिलाया गया है, फिर एक यहां मिला दिया है, ऐसे ये मिलाया हुआ है। ये डी है, ये एफ है, ये ई है, और ये बी सी। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एल एम सी बी के पैरेलल है। ये हमें दिया हुआ एल एम पैरेलल सी बी, और क्या दिया है, और दिया है, सॉरी एल एम था इसमें, डीई पैरेलल ए सी दिया हुआ है, डीई पैरेलल ए सी, और दिया है डीई पैरेलल डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ये दिया हुआ है इतना। सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई इज इक्वल टू बीई बटे बी एफ बटे एफ ई इज इक्वल टू बीई बटे ई सी। हाँ, ये प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है।
ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों पैरेलल है और ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, जैसे ही पैरेलल दिख रहा है, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन पैरेलल है? डीई और एसी पैरेलल है। डीई कहाँ पे है? डीई ये है, एसी ये है। अब जैसे ये दोनों पैरेलल होंगे, ये समांतर रेखा जो दो भुजाओं को विभाजित कर रही है, उनका अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम क्या सोल्यूशन में क्या करेंगे? डीई पैरेलल एसी, ये कहाँ से हमने लिखा? दिया है क्वेश्चन में, ये दे रखा है इसलिए दिया है। अब जैसे ये दिया होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? एडी बटे बीडी, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ईसी बटे बीई, सीई बटे बीई, सीई बटे बीई। ठीक, ये हो जाएगा। ये और ये समांतर था, हमने थेल्स प्रमेय लगाया, ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। चले, और क्या दिया हुआ? और भी हमें चीजें दी गई हैं। डी एफ पैरेलल ए दिया है। क्या दिया है? डी एफ पैरेलल ए, ये भी कहां से हमने लिखा? दिया है से, चाहे तो चूंकि भी लिख सकते हैं, चूंकि ये दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख देंगे? इसलिए थेल्स प्रमेय से कौन किसके समांतर है? ये डी एफ यहां है, किसके समांतर? ए के, यहां है, ये दोनों समांतर है। तो इस त्रिभुज ए बी ई में ये अगर इस भुजा के ये समांतर हो गया तो अनुपात क्या होगा? बराबर। तो ए डी बटे बी डी बराबर ई एफ बटे बी एफ। ठीक है, क्या हो गया? ए डी बटे बी डी बराबर ई एफ बटे बी एफ, ये बराबर हो गया समीकरण नंबर 2 से। 2 मान लिया इसे। हमें जो लाना है वो बी एफ बटे एफ ई लाना है। क्या दिख रहा है? बी एफ बटे ई एफ, यही है। अगर इस दोनों को हम ध्यान से देखें तो एक पक्ष इनका बराबर है तो दूसरा भी बराबर हो जाएगा। तो आगे क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है, दाएं को भी बराबर कर लेंगे। क्या हो जाएगा? सी ई बटे बी ई बराबर ई एफ बटे बी एफ। क्या जो हमें प्रूफ करना था उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं। हमें क्या चाहिए? बी एफ बटे ई एफ चाहिए। एफ ई या ई एफ एक ही चीज है, तो बी एफ बटे ई एफ, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा। और यहाँ पे बी बटे सी, हाँ ठीक है, पहुंच के हम लोग उल्टा करते हैं बस इसको। तो जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, बी बटे सी ई, इधर क्या हो जाएगा? बी एफ बटे ई एफ या एफ ई, जो भी लिखना चाहें। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ्ड। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में हम लोग, बाकी क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, 5 अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चित्र आकृति 6.20 में, अब एक नया चित्र 6.2। चलिए, चित्र आपका दिया हुआ है, एक त्रिभुज हो गया, फिर यहां ऐसे मिलाया हुआ है, ये बिंदु को बोल रहा है O, इसको Q, इसको R। फिर यहां पर इस रेखा पर एक बिंदु D है, इस D को मिलाया गया है, इसको मिलाया गया है, फिर इन दोनों को मिलाया गया ऐसे। ये बिंदु है P E F, ये है E F है, बीच वाला बिंदु को D बोल दिया है, इस बिंदु को बोल दिया D। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है? क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A B C है। नहीं, हाँ चित्र तो सही है, क्वेश्चन गलत देख लिया। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इस चित्र में DE OQ के पैरेलल है, ये दिया है DE OQ के पैरेलल है और DFOR के पैरेलल है, DFOR के पैरेलल है। हमें दर्शाना है कि EFQR के पैरेलल होगा। सिद्ध करें कि
ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर इसको सिद्ध करते हैं। क्या करना है हमें, चित्र में दिया है कि डीई ओ क्यू के पैरेलल है। डीई कहाँ पे दिख रहा है, डीई ये वाला, ये जो छोटा सा है, ये किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। फिर ऐसे ही डी एफ ओ आर के पैरेलल है। डी एफ कहाँ है, यहाँ पर है, ये किसके पैरेलल है, इस ओ आर के पैरेलल है, समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है लास्ट में कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। अब ई एफ यहाँ पे दिख रहा है, ये और ये, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इस त्रिभुज में पी क्यू आर में इस भुजा के ये समांतर हो जाएगा, तो जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आना चाहिए। अगर हम ये चीज लेके आ पाए तो हम कह देंगे कि ये दोनों समांतर है। तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, जो दिया उनसे लेके चले, पहले जो समांतर दिया उनसे देखे क्या देगा है। तो डीई ओ क्यू के पैरेलल है, हम क्या लिखेंगे, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, कहां से, ये दिया है। अब जैसे ये दिया हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि पीई बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू, ठीक, डीई ओ क्यू के बराबर, डीई ओ क्यू के पहला, ठीक, इस त्रिभुज को लेना है ऐसे। तो इसमें हो गया पीई ई क्यू, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी डी डी ओ, पी डी डी ओ या ओ डी, कुछ भी लिख सकते हैं, ओ डी या डी ओ। चलिए ये हो गया। और क्या दिया हमें, और हमें दिया था कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के, इसलिए ये भी क्या है, दिया है। जो क्वेश्चन में मिला उसे लिख देते हैं दिया है, ठीक। और बाकी जो चीज हम लिखते हैं तो जिस आधार पे लिखते हैं उसको साइड में लिख देते हैं कि हमने इस आधार पे लिखा है। तो हमने किस आधार पे लिखा है, थेल्स प्रमेय के आधार पर। किसके आधार पे लिखा है, थेल्स प्रमेय के आधार। तो चाहे बगल में लिख दें या फिर ऊपर लिख सकते हैं। चलिए, तो अब डी एफ ओ आर के अगर समांतर है, डी एफ ओ आर के समांतर है, तो यहाँ से हमें क्या दिख जाएगा, पी एफ और एफ आर, और इधर क्या मिल जाएगा, पी डी, और इधर डी ओ, पी डी डी ओ। चलिए, तो क्या क्या मिल रहा है हमें, पी डी डी ओ इज इक्वल टू पी एफ एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ठीक। ये कहां से मिला हमें, ये दोनों चीजें हमने लिखा थेल्स प्रमेय से, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी थेल्स प्रमेय से लिखा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखें तो एक पक्ष दोनों का बराबर, तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ये मिल गया। अब पीई, अगर पीई और ई क्यू को देखे कहाँ है, पीई बटे ई क्यू, और इधर पी एफ बटे एफ आर। अगर ऐसा हो रहा है तो ई एफ क्या हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ई एफ है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।